नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, लेट है तो। नमस्कार सर। लेट है तो सर, तो सबसे पहले ये सरकम सेंटर का था कि जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, यही है ना सर? यस सर। बोलो भाई। ये यस मिल गया सर। तो ये रेडियस, ये रेडियस और इस रेडियस का फॉर्मूला था ABC अपॉन में 4 इंटू एरिया एरिया ऑफ ऑफ ट्रायंगल। यही था ना? हाँ जी। सभी ओके करते रहोगे, ये अच्छी बात। अब इससे आगे करना क्या है वो देखना है। ये ट्रायंगल ABC है, एंगल ABC है और ये सेंटर पर एंगल क्या बना रहा है भाई? एंगल EOC। अब इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन बनानी है, ठीक है रे बेटा? तो BOC बराबर याद करो बेटा, 2 एंगल BAC। ये 10th का एक थ्योरम था, अब 9th में है। 10th में आपने ये थ्योरम पढ़ा था, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ये था कि कोई भी वृत्त है, किसी वृत्त के केंद्र पर, अभी अगर हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करा है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पे ये आर्क, जो आर्क है वो जितना एंगल ड्रॉ करता है, यही आर्क इतने पार्ट को छोड़ करके आगे कहीं कोई भी एंगल बना, ये एंगल बन गया। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये कितने का हो जाएगा? दुगुना। ये आपने पढ़ रखा है, 9th में भी है। अब 9th में, पहले 10th में हुआ करता था। और अगर मैं इसको ये बोल दूं कि इसी ये ट्रायंगल, अब इसी ट्रायंगल के ये चारों ओर सर्कल, तो ये सर्कम सर्कल हो गया। तो सर्कम सर्कल में भी क्या होता है? ट्रायंगल का कोई साइड है, देखो ये ट्रायंगल का साइड है BC, जो सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसके अपोजिट जो एंगल होता है उसका ये क्या होता है? दुगुना। दोगुना। ठीक है रे बेटा? तो ABC और ये इसका सर्कम सेंटर है O, और साइड AB इस पर एंगल बनाता है जी 150 डिग्री का। 150 डिग्री, 150 डिग्री का वो एंगल बनाता है। आपने ये एंगल पता करना है, वो सर्कम सेंटर है 75। सर 75। 75। 5। 75। ये जो गुना होता है मेरा बेटा, उसका हाफ होगा कि नहीं होगा सर? यही क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में आ जाएगा पेपर में तो आप फिर सोचना शुरू करो, इसलिए इसका स्टेटमेंट लिखो। एकदम ऐसा ही एग्जैक्ट सम आता है। पहले हिंदी वाले लिख लो, फिर इंग्लिश वाले लिखो रे बेटा। भुज ABC की भुजा हरी केंद्र पर 150 डिग्री का कोण बनाती है, तो AB के सम्मुख कोण C पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण C का मान लिया। ये ट्रायंगल ABC है, सर्कम सेंटर है O। इस एंगल का वैल्यू है 50 डिग्री, इसका है 60 डिग्री। अब तुम्हें ये x निकालना, ये पूरा 50 है और ये पूरा 60 है। ये पूरा का पूरा जो है वो 60 डिग्री और ये पूरा का पूरा 50 डिग्री। तुम्हें ये निकालना है x। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है जी? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। इन दोनों का मिलकर के कितना हो गया जी? 50 प्लस में 60 इक्वल टू में हो गया 110। तो इस एंगल A की वैल्यू हो गया, A बराबर में हो जाएगा 180 माइनस में 110, मतलब 7। इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 7। तो सर्कम सेंटर पे इसका दुगुना हो जाएगा जी। 70 इंटू हाँ 2 जी सर। मतलब 40 डिग्री आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन साइड BC लिख दिया।
हिंदी वाले लिख लो जी। त्रिभुज एबीसी की भुजा, लिखोगे बेटा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी अंतः केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाती है। अंतः केंद्र, इन सेंटर मैंने लिखा है, देखो इन सेंटर, अंतः केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाती है। उसी त्रिभुज में, उसी त्रिभुज में, उसी त्रिभुज में भुजा बीसी, भुजा बीसी परिकेंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बोलो, ये रहा बेटा, मान लो ये एबीसी, ये बीसी जो है वो इन सेंटर, इन सेंटर को आई से इंडिकेट करते हैं। ये 110 डिग्री का कोण बना, तो हम इससे ये निकाल लेते। इन सेंटर वाला याद करो बेटा, एंगल बी आई सी बराबर था 90 Yes, sir, डिग्री 80. प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। बी आई सी है 110, ये है 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए, तो इधर ले आएंगे, ये बच जाएगा 20 डिग्री, 20. यहाँ हाफ ऑफ एंगल ए होगा, इसको उधर ले जाओ जी, ए इक्वल टू में हो जाएगा 40 डिग्री। 40 degree. मतलब ये कितने डिग्री का हो गया? 40 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रखा है उसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल शब्द मैंने इस्तेमाल करा है। अब यही ट्रायंगल है, फिर से बाहर बना लेते हैं। आपका बेटा ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये आपने यही ट्रायंगल है तो ये 40 होगा। अब इसका ये सरकम सेंटर वो होगा, सरकम सेंटर पे जो एंगल होता है, इस एंगल का क्या होता है सर? 2 गुना, तो 30 गुने 40 गुने 2 बराबर कितना डिग्री? 80. आपका आंसर हो गया सर। अब तीनों ट्रायंगल बना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये पूछता है बेटा कि किस त्रिभुज में जो सरकम सेंटर है वो कहां पर होगा? इन द ट्रायंगल, एट द ट्रायंगल, या आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब जरा हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर निकालें, बाइसेक्टर कह रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कहां पर आ गया सर? ट्रायंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर। मतलब कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो सरकम सेंटर होगा वो त्रिभुज के क्या होगा बेटा? अंदर। अंदर होगा। हाँ या ना? बोलो Yes, भाई। sir. राइट एंगल ट्रायंगल, चलो इसको करो, ये खींचो, ये हो गया, इसको खींचो जी, ये ठीक है। ये कहाँ पर आया जी? ऑन द ट्रायंगल, हाँ देखो, ठीक है रे बेटा। और वो भी देखो रे बेटा, ये होगा त्रिभुज पर, समकोण के कर्ण के कर्ण पर, कर्ण पर एट द हाइपोटेन्यूज, और वो भी कहाँ? मध्य बिंदु, कर्ण के मध्य बिंदु, कर्ण के मध्य मध्य बिंदु बिंदु, पर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. ये क्वेश्चन 2-3 बार बेटा पेपर में आ चुका है, इसमें कोई सॉल्व करना नहीं था, तेरे को केवल जो है ना कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर होता है? कहाँ पर हो गया? कर्ण के मध्य बिंदु पर। और कर्ण के भी मध्य बिंदु, हाँ या ना? हाँ जी सर। ये क्वेश्चन स्टार लगा लियो बेटा, बार बार आता है पेपर, बार बार पूछूंगा। जैसे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, काम खत्म।
फिगर जैसे बता रहा हूँ वैसे ड्रॉ करके अपनी कॉपी में रखना है, ताकि कभी पढ़ो तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाए। अगला है इसमें देखो, ये रखो। ये राजी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाहर कटा है जी तीनों, दिख रहा है? यस सर। ये ट्रायंगल से बाहर कटा है, तो कहाँ पर लिखोगे इसे? त्रिभुज के बाहर, outside the के, triangle. हाँ, आउटसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर, सबसे बड़ी भुजा के सामने, सबसे बड़ी भुजा के सामने, आउटसाइड द ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। इसमें कोई सॉल्व करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ओके सीधा लगा दोगे, टिक मार्क कर दोगे, खत्म, 1 सेकंड नहीं लगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रह जाए वहां पे तो। ऐसे ही हमने इन सेंटर में देखा था, ट्रायंगल कोई भी था लेकिन उसका इन सेंटर हमेशा क्या था रे बेटा? ट्रायंगल के अंदर, Under the inside the triangle. इनसाइड था ना उसमें। यस हाँ जी सर। सर। ये लंब केंद्र, लंब केंद्र था तो शीर्ष लंब, तो ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा शीर्ष है, सामने वाली भुजा सामने भुजा पर ये ऑर्थो सेंटर हो गया। क्या हो गया रे बेटा? ऑर्थो सेंटर हो गया। अब ऑर्थो सेंटर में 2-3 बातें सीखनी है। अब क्योंकि ये राइट एंगल होता है तो इसकी हाइट निकालने में पाई इस्तेमाल कर लिया जाता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा इसका एंगल वाला, जैसे अब तक तीनों में आपने पढ़ा था, ठीक है रे? तो जरा गौर कर, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसे डी है, ये एफ, और इस बिंदु को मैं ऑर्थो सेंटर को क्या मान लिया बेटा मैंने? ओ, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ना, 6 लंब। हाँ ये सर। क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है। देखो, ये दिख रहा होगा, हाँ सर। ठीक, ये दिख गया होगा सबको? ये Yes sir. क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। मैं उसको काट के अलग करता हूँ, ठीक है, और उसको जूम कर देता हूँ, देखो जी, ठीक है रे? बोलो सर। Yes sir. हाँ सर। Yes sir. ये 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया? ये आमने सामने का कोण है ना, अपोजिट एंगल वही आमने सामने का। 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। 180। बोलो भाई, हाँ या ना? 180। Yes sir. हाँ हाँ होगा सर। ना? और किसी भी चतुर्भुज के मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360। हाँ सर, 360। 360। 360। 180 तो इन दोनों का है ना बेटा, 180 इन दोनों का कितना हाँ होगा? Yes सर। sir. इनका भी 180 होगा। हाँ तो सर। भाई Yes sir. Yes sir. यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इन दोनों का भी सम 180 और इन दोनों का भी सम 180। यहाँ तक किसी को 180. टेंशन है ही नहीं, कहने का मतलब No sir. सारे ने कैलकुलेट No. कर लिया। अच्छा, अब 9th-10th में बेटा जब ये था तो उस समय आपको पढ़ाया गया होगा, याद करना बेटा, मेमोराइज करो उसे, याद करने की कोशिश करो। उसमें एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाया गया था, उसका नाम था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। क्या पढ़ाया गया था आपको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज आपको पढ़ाया गया था, हाँ या ना?
यस सर। यस सर। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया गया था। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था उसका डेफिनेशन में बेटा। अब डेफिनेशन में ये बताया गया था, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का योगफल अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। याद आया कुछ? नहीं भी याद आया तो अभी मेरे कहने से याद हो गया? हाँ जी सर, हो गया। समझ में? कोई बात नहीं, पीछे कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कहने के बाद आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये ध्यान रखो। होता है बहुत सारी बातें, लेकिन भूल गए तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद आपको याद रहना चाहिए बेटा। ये समझ में आया जी बेटा? सर। यस सर। आया ना? तो Yes, जो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके आमने सामने के एंगल का सम कितना हो जाए बेटा? 180, 180 180 डिग्री। वो साइक्लिक हो जाता है। और साइक्लिक का मतलब क्या होता है वो बता रहे। साइक्लिक का मतलब होता है एक सर्कल इसके चारों वर्टेक्स से पार करे, इस तरह से ये पास करे, मतलब इसका चारों वर्टेक्स जो है एकदम सर्कल पे ही होगा, एकदम ऐसा भी नहीं होगा जैसे ये सर्कल है 1 2 3 ऐसा कर दिया और ऐसा, ये अंदर नहीं, चारों के चारों कहाँ पर होना चाहिए? सर्कल पे। सर्कल। ये अंदर हो गया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है बेटा ये। या फिर ऐसा हो जाए कहीं, देखो ऐसा कर दे, ये बाहर, ये 3 तो सर्कल पे है और ये बाहर हो गया, तब भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? इसका चारों वर्टिसेस, जो चारों शीर्ष है वो कहाँ पे होना चाहिए? सर्कल पे। सर्कल पे। मेरी बात आ गई समझ में? यस सर। कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया? कोई? नो सर। मतलब चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस जो होता है, चारों जो शिखर होता है वो सर्कल पर ही होता है। कहाँ पर होता है बेटा? रे सर्कल। ना सर्कल से अंदर ना सर्कल के बाहर। ठीक है रे बेटा, एकदम सर्कल पे, एकदम थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने। और दूसरा कंडीशन ये है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। 180। देखा जी कितना आसान है ये सब। अब जब इतने आसान चीज को आप अगर समझ चुके हो बेटा, तो आप जरा इस ऑर्थो सेंटर पे बात कर लो। अब ऑर्थो सेंटर में मैंने बोला था ये 90 ये 90, तो इन दोनों का सम भी, सॉरी ये 90 हो गया, ये 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा रे बेटा? 180 180। बना रे बेटा, बोलो रे बेटा। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको, ध्यान दो रे बेटा, अगर मैं इसको 40 डिग्री मानूं तो ये कितने डिग्री का होगा? 140। 140 अच्छा, इसको अगर मैं 80 मान लूं तो ये कितने का होगा? 100 100 अरे वाह, तुम लोग तो बड़े होशियार हो जी। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो 180 माइनस 180 180 माइनस थीटा। अरे वाह, थीटा। कमाल हो गया जी, आपको बिल्कुल पक्का पता होगा। यहाँ तक में किसी को टेंशन नहीं है सर? नो नो सर। सर। बोलो भाई। अच्छा, मान लो बेटा ये एंगल तेरा यही ये है, तो मैं इसे ए मान लूंगा। एंगल की वैल्यू ही क्या मान लिया मैंने? थीटा की जगह ए रख दिया। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? 100 माइनस 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस ऐसा सर ही ना? दोबारा बोलना। ये ए है बेटा, तो ये 180 माइनस ए होगा बेटा। हाँ सर। बोलो भाई। यस सर। ऐसे रो के नहीं बोलना, ऐसे। ठीक है रे बेटा? अच्छा, जी ये एंगल बेटा अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 100 का। 80 जल्दी बोलो। 100 का। 100 का होगा। अरे भाई ये भी 100 का होगा। तो सर 100 100 का ही हो, क्यों होगा ये तुम्हें बताना है भाई। वर्टिकल। वर्टिकल अपोजिट है। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण, देखा कितने को अब याद आया कि हाँ ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, ये 100 होगा तो ये 100। हाँ या ना बोलो भाई।
ठीक है क्या? हाँ जी सर। ये एंगल बेटा रे, अगर ये 180 माइनस ए है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस ए। 180 माइनस ए। ये कैसा एंगल है सर? ये कैसा एंगल है सर? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट। मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट यही पर आना था। अब देखो जी, ये जो एंगल है साइड बीसी ऑर्थो सेंटर पर ये एंगल बनाता है। हमें ये एंगल निकालना पड़ सकता है या ये एंगल दे। अब इस एंगल की वैल्यू मान लो रे बेटा, अगर 50 डिग्री दे रखा हो, इसी ऑर्थो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 माइनस 130। डिग्री का सर? 130। कितने के समझ में आया सर? मतलब उसको अपने 180 पूरे करने हैं ना। जी सर, हाँ 180 पूरा करना है, लोकल भाषा में 180 पूरा करना है। अब इसका ये जो प्रॉपर्टी है वो लिख लेना है। लिखो जी, इसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण 180 माइनस ए के बराबर होता है। 180 माइनस ए के बराबर होता है। अगला था फिर से वही एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर जो है रे बेटा, ये था कि सिर से सामने वाले भुजा पे यहाँ से इस पे कर दिया और यहाँ से इस पे कर दिया। ये तेरा ऑर्थो सेंटर हो गया। कहाँ पर है सर? कहाँ है सर? त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर। ठीक है रे बेटा। अगला चलो जी, इस सिर से सामने वाली भुजा उस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये डल गया। इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये डल गया, 90 डिग्री हो गया। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो जी, ये हो गया। तीनों कहाँ से गुजर रहे थे? इस पॉइंट। ये देखो जी, इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये अब ये इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला। तीनों कहाँ से पास कर रहा है सर? पॉइंट बी से। बी से नहीं, जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है ना, उससे। ठीक है सर। अब चलो जी, अब 90 डिग्री तिरछा तो होता नहीं बेटा, एकदम स्ट्रेट होता है। तो आगे बढ़ा लेते हैं इसको 1 सेकंड। तो ये देखो रे बेटा, ये है, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया। अब जो है बेटा, ये भी तिरछा 90 डिग्री हो नहीं सकता, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये 90 डिग्री खींचते हैं जिसको, ये 90 डिग्री होगा। अब जब तक मिले नहीं ना, तब तक आगे बढ़ाते रहना। बढ़ा दिया। अब इससे 90 डिग्री इस पर खींचो, ये खींचिए, ये 90 डिग्री खींचिए। तो ये आगे बढ़ाते चलेंगे तो यहाँ पे मिल गए। अब ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर हो गया यहाँ पे। ठीक है सर। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे होता है। The orthocenter of obtuse angle triangle is outside of the triangle and behind the obtuse angle.